हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अंसारी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द अंसारी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। आज हम सब 9वीं कक्षा के गणित विषय के दूसरे अध्याय बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बहुपद के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा इस परिवार का हिस्सा बने। अगर किसी प्रकार का सुझाव हो तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। आइए अब हम सब देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। वह गणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। जैसे 3x² + 2x - 1। अब देखते हैं आगे हम बहुपद की विशेषताओं के बारे में। बहुपद के पद का निर्माण चर तथा अचर राशि से मिलकर होता है। किसी भी बहुपद का जो भी निर्माण होता है वो किससे होता है? चर तथा अचर राशि के मिलने से होता है। जैसे यहाँ पे 2x 3y² x² - y²। यहाँ पे चर राशि क्या है? x y² x² तथा अचर राशि क्या है? 2 3 1। आगे बढ़ते हैं हम। बहुपद की विशेषता में दूसरा पॉइंट है हमारा, बहुपद के घात कब हमेशा क्या होते हैं? पूर्ण संख्या के रूप का होता है। बहुपद का जो भी घात होता है हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या के रूप में होता है। जैसे y² y³ x² x⁻0 x + y + z। यहाँ पे क्या है हमारे घात? x² का घात क्या है? 2 है। y³ का घात कितना है? 3 है। सारी संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अगला पॉइंट है हमारा, बहुपद के घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं, अर्थात बहुपद के घात कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। जैसे x⁻³ यहाँ पे दिया हुआ है तो x⁻³ होने की वजह से ये बहुपद नहीं होगा। अगला पॉइंट है हमारा, बहुपद के घात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। अगर किसी भी बहुपद का घात अगर फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है तो ये आपका क्या होगा? भिन्न के रूप में देने की वजह से ये बहुपद नहीं होगा। चौथा पॉइंट है हमारा, बहुपद के घात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है √y, तो इसको हम लिख सकते हैं y⁻1/2। यहाँ 1/2 एक क्या हो गया? भिन्न हो गया, जिस कारण से ये बहुपद के घात कभी भी ये बहुपद नहीं हो सकते। बहुपद के घात भिन्न होने की वजह से ये बहुपद नहीं होंगे। ये हो गई हमारी बहुपद की कुछ विशेषताएं। अब आते हैं हम बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। बहुपद के प्रकार, पहला है पदों की संख्या के आधार पे बहुपद के प्रकार। पदों की संख्या के आधार पे बहुपद के प्रकार, इसमें एक नंबर है हमारा एक पदी बहुपद। एक पदीय बहुपद, वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, एक पद बहुपद या मोनोमियल कहलाते हैं। जैसे 5x 7y² z³ इत्यादि। उसके बाद है द्विपद बाइनोमियल, वह बहुपद जिसमें सिर्फ दो ही पद होते हैं। जैसे 5x + 2 3y² - 6। आगे बढ़ते हैं हम। त्रिपद बहुपद, वह बहुपद जिसमें सिर्फ 3 पद होते हैं। जैसे x² - 2x + 1 5y³ - 3y + 15। ये सभी क्या है? त्रिपद बहुपद के उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा घात या डिग्री के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात या डिग्री के आधार पर पहला प्रकार है हमारा शून्य या स्थिर बहुपद, शून्य अथवा स्थिर बहुपद। इसके बारे में हम जानते हैं, वह बहुपद जिसमें कोई चर राशि नहीं होता है, अर्थात चर का घात क्या होता है? 0 होता है, या फिर केवल स्थिरांक होते हैं। यानी कि अगर कोई संख्या दिया है जैसे 2 3 5, ये सभी क्या है? शून्य बहुपद के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल, वह बहुपद जिसमें सबसे बड़ा घात कितना होता है? 1 होता है। वह बहुपद जिसमें बहुपद का सबसे बड़ा घात कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे दिया हुआ है x + y, तो x + y में x का भी घात 1 है और y का भी घात 1 है। y - 3, यहाँ पे y का घात कितना है? 1 है।
ये हुए हमारे रैखिक बहुपद के कुछ उदाहरण। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसमें सबसे बड़ा घात 2 होता है। वह बहुपद जिसमें सबसे बड़ा घात कितना होता है? 2 होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसमें बहुपद का सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है 25y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4। ये क्या हुआ? इसमें y स्क्वायर का घात 2 है, जिस कारण ये क्या हुआ? हमारा द्विघात बहुपद हो गए। अगला पॉइंट है हमारा त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसमें सबसे बड़ा घात कितना होता है? 3 होता है। जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये सभी कौन हुए? त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल हुए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए क्यूब माइनस 125। ये सभी क्या हुए? त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल हुए। ये रहे आज हमारे आज के टॉपिक में बहुपद के परिचय के बारे में हमने जाना है। अगले में हम क्या देखेंगे? 2 प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।